अपना प्रसंग चल रहा है कि जब व्यक्ति की उपादान दृष्टि जाग जाती है तो वह निमित्तों का मूल्यांकन करने लग जाता है, और जब निमित्त बुद्धि जागती है तो वो निमित्तों के प्रति अरुचि भाव आ जाता है। लोग उल्टा कहते हैं कि उपादान दृष्टि जागने से निमित्त के प्रति अरुचि भाव आ जाता है, और मैं कहता हूं उपादान दृष्टि जागने से निमित्त का मूल्य पता चल जाता है और उसका वो बहुत सम्मान करता है। ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है लोगों को कि उपादान दृष्टि वाले निमित्त को हे कहने लग जाते हैं, निमित्त की उपेक्षा करने लग जाते हैं। वो तो अज्ञानी हैं, वे उपादानाभासी हैं। आगम और शास्त्रों में तो इतना कहा, जब जब किसी व्यक्ति की उपादान दृष्टि जाती है तो वह निमित्त का अनंत उपकारी हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि तुम्हें ये मालूम चल जाए कि यह निमित्त से मुझे लाभ होने वाला है, इस निमित्त के कारण से मुझे लाभ होने वाला है, तो उस निमित्त के प्रति आदर भाव आएगा कि अनादर भाव? आदर भाव आएगा, उपादान दृष्टि। इसलिए मैंने 2 दिन के प्रश्नों में कहा था कि हर व्यक्ति कभी भी हो ये दृष्टि रखे, मैं कोई भी निमित्त से कार्य हो, लाभ तो मुझे ही होने वाला है। जब मेरे अंदर कार्य होना है और दूसरे के निमित्त से होना है तो तुम्हारे मन में सम्मान भाव आएगा। तुम्हारी पूजा से रुचि क्यों हट गई? क्योंकि तुम्हारे मन में बुद्धि बैठ गई है कि भगवान की पूजा है, तो हम पर की पूजा क्यों करें? और हमने उसी बात को कहा कि ये भगवान की पूजा नहीं है, ये आत्मा को पूज्य बनाने की प्रक्रिया है। पूजा भगवान की कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? उपादान को। तो अब भगवान के प्रति कभी तुम्हारी अरुचि भाव नहीं आएगा, कभी अरुचि भाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भावना बन गई कि मंदिर में जा रहा हूं, इससे भगवान को लाभ नहीं, मुझे लाभ है। निमित्त को कोई लाभ नहीं, उपादान को लाभ है, तो आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरुओं को यदि तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए कि मैं गुरुओं को आहार दान देता हूं, तो आप ध्यान रखना, आप आहार देते देते थक जाओगे। 2-3 दिन महाराज नहीं आए तो चिड़चिड़े हो जाओगे, और तुम यही भाव करोगे कि हम तो चौका लगाने से हमारा भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम महाराज को आहार देते हो ना, महाराज का पेट भरते हो ना, महाराज का रत्नत्रय पालन करते हो ना। ये निमित्त बुद्धि कहलाती है। जब जब तुम महाराज को निमित्त बना करके आहार देने का भाव करोगे, तुम थक जाओगे, आनंद नहीं आएगा। और जैसे तुम्हारे अंदर उपादान शक्ति जाग जाए कि महाराज को मैं आहार नहीं दे रहा हूं, मैं अपने पापों का क्षय कर रहा हूं, तो आप जिंदगी भर करोगे तो आप थकोगे नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया था ना, एक नौकर दूसरे की दुकान पर नौकरी करता है, 4:30 बजे से घड़ी देखना शुरू, और वही व्यक्ति जब स्वयं की दुकान पर बैठता है तो पुलिस वाले को कहना पड़ता है, साहब बंद करने का टाइम हो गया। क्यों? पुलिस को कहना पड़ता है, भाई बंद करने का टाइम हो गया, और दूसरे की दुकान पर बैठा था तो 4:30 बजे से घड़ी देख रहा था। दोनों एक ही दुकान है, लेकिन अंतर क्या आ गया? यहां मुझे क्या लाभ होने वाला है, वो घड़ी देखेगा, और दूसरे स्थान पर वो कहेगा जितनी ज्यादा देर में बैठूंगा लाभ तो मुझे होना। इसी प्रकार से जब तुम्हें आहार देने का भाव आए कि मैं महाराज को आहार देना चाहता हूं, आप ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है।
आप तो 2-3 दिन यदि कोई महाराज नहीं आए तो आप झुंझला पड़ोगे, और ज्यादा ही हुआ तो एक धमकी दे दोगे महाराज तक को। कमेटी से कहोगे, कमेटी वालों सुनो, महाराज को कह देना 8 दिन हो गए और 1-2 दिन नहीं आए तो फिर ध्यान रखना जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाऊंगा। ये धमकी दे सकते, बहुत जल्दी थक जाओगे, तुम्हारा सब कुछ नहीं लाभ होने वाला। अब यदि आपकी उपादान शक्ति जाग जाए कि मैं हार महाराज को नहीं दे रहा हूं, अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं, मैं अपने पापों का क्षय कर रहा हूं, मेरे अक्षय भंडार भर रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो रहा है। आप जिंदगी में कभी महाराज नहीं आएंगे तो भी आप पुरुषार्थ करने से नहीं चूकोगे, कभी तो आएंगे। और उपादान प्रधानी ये कहेगा महाराज नहीं आ रहा, देख तेरे यहां साल भर हो गए। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, महाराज को पड़गान में तो कम से कम पुण्यबंध हो रहा है। अब वो थकेगा नहीं, महाराज नहीं आए तो भी नहीं थक रहा है, वो कह रहा है कि पड़गान में पुण्यबंध है, भाव करने में भी पुण्यबंध है कि मैं महाराज को आहार देना चाहता हूं। अब उसको कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, सालों निकल जाए तो नहीं आएगा। वो कहता है जितना मिल रहा है वह भी हमारे खाते में तो जा रहा है। इसलिए जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा कि तुम निमित्त बुद्धि को हटा दो। निमित्त बुद्धि आते ही तुम्हें लगता है कि मैं निमित्त पर उपकार कर रहा हूं, और उपादान बुद्धि आते ही तुम्हें लगेगा कि निमित्त मेरे ऊपर उपकार कर रहा है। और जब निमित्त मेरे ऊपर उपकार कर रहा है तो हमारी पूजा के प्रति, भगवान के प्रति, नमोकार के प्रति, गुरु के प्रति, माँ बाप के प्रति, सबके प्रति उपकारी भाव आ जाएगा। सबके प्रति तुम्हारे परिणामों में ऐसा सम्मान भाव जाएगा। तो माँ बाप के प्रति यदि तुम्हें ये भाव आ जाए कि माँ बाप ने जो कुछ किया मेरे लिए किया, माँ बाप तुम्हें मार भी डालेगा लेकिन तुम उनके पैर नहीं छोड़ोगे। जितना भी दुनिया में सब कुछ है, आज हर व्यक्ति एक दूसरे पर थोप रहा है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। मैंने सुनाया था ना परसों, एक माँ ने बेटे पे कहा बेटा मैंने तेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। बोले क्या किया माँ? बोले 9 महीने पेट में पाला है। तो बोले 9 महीने पेट में पाला आपने? तो लो माँ, 9 महीने की कूख 5 लाख रुपए कीमत है। 5 लाख रुपए में आज कूख मिल जाती है। 9 महीने एक स्त्री पेट में बच्चे को पालन करके तुम्हें सौंप देगी, कितने रुपए ले लेगी? 5। अब क्या जवाब मिला? मां के लिए तुमने कह दिया ना बेटे से मैंने 9 महीने पाला है तुझे पेट में, तो बेटे ने कह दिया ये पकड़ो 5 लाख रुपए। किराए की कुक 5 लाख में मिलती है, तू नहीं मिलती, किराए के में ले लेते मेरे पापा, मैं तो पैदा हो ही जाता कहीं ना कहीं। अब क्या जवाब रहा? आपने बेटे, मैंने पूरा डिसेक्शन किया था, आप भूल जाओ कि आपने बेटे पर उपकार किया है। आपने बेटे को जन्म दिया है अपने सुख के लिए, अपने नाम के लिए, अपने वंश के लिए, बेटे के लिए नहीं दिया। इस बेटे ने मेरे यहां जन्म लेकर के मेरे ऊपर उपकार किया है, अन्यथा मैं दुनिया में निंदा का पात्र बनता, निस्संतान माना जाता, बांझ माना जाता। कितने जिनके संतानें नहीं है उनकी दुर्दशा देखो कैसे होती है। इस बेटा बिटिया ने आकर के मेरा ये कलंक मिटा दिया। अब बोलो माँ बाप पर बेटे का उपकार है या बेटे का माँ बाप पर उपकार है? मैं माता पिताओं से पूछता हूं, शीतल जी, जिनके नहीं हुए हैं उनसे पूछो, क्यों मानते हो तुम के बेटे पर मैं उपकार कर रहा हूं? क्यों नहीं मान रहे हो कि बेटे ने उपकार मेरे ऊपर किया है? यदि संतान नहीं होती तो मेरी क्या दशा होती, कैसा रूप होता? बेटे का उपकार मानो कि बेटे ने, बिटिया ने जन्म लेकर के मुझे समाज में इज्जत के साथ जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। आपकी शादी होते ही आप पत्नी को डांटते हो, मेरी बदौलत है जो टुकड़े मिल रहे हैं, नहीं तो ध्यान रखना। अब वो क्या डांटते हो? अरे ये क्यों नहीं मानता है
कि यदि साधु बनता नहीं और गृहस्थ में शादी नहीं होती तो दुनिया क्या कहती है, बता दो। बोलो, जल्दी बोलते जाओ, फिर बताता हूं मैं। शैलेश बता भाई, सबके अनुभव बता। मां तुम्हारी शादी नहीं होती तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जाके मछुआरे ने खरीद रहे होते। जिनकी शादी नहीं हो रही वो किन किन जातियों की लड़कियों को ला रहे हैं। ना जात पूछ रहे ना कुजात पूछ रहे, सारे भारत में हो रहा है। तुम्हें थोड़ी जैन कुल की कन्या मिल गई है ना, अच्छे कुल की कन्या मिल गई है ना, थोड़ा ज्यादा एहसान हो गया तुम्हारे ऊपर। जिनकी नहीं हुई है वे मछुआरे ने ला रहे हैं, जिनकी ना जात है ना पात है उनको ला रहा है पैसा दे दे करके। तुझे तो जैन कुल की कन्या मिली है, और जिनकी शादियां नहीं हुई हो उनसे पूछो थोड़ा, कहां कहां धोख लगा रहे हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। क्या मान रहे हो? अरे एहसान मानो तुम अपनी स्त्री का कि उसने समाज में तुम्हें इज्जत के साथ जीना सिखा दिया। आज यदि कोई मछुआरन कोई दूसरी जाति की तुम लाते तो गुरु छूट जाते, अभिषेक छूट जाता, आहार छूट जाता। एक कुलवंत कन्या ने तुम्हें वरण करके तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि आज तुम अपने गुरु के सामने इज्जत से बैठे हो। आज गुरु को आहार देने लायक हो, आज भगवान का अभिषेक, आज समाज में सम्मान के साथ जी रहे हो। किसकी बदौलत? स्त्री की बदौलत। उपादान दृष्टि लाओ ना कि इससे मेरे ऊपर क्या क्या उपकार हुए। एक दिन महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, एक दिन आप लिस्ट बनाना आपकी जिंदगी में स्त्री ने क्या क्या उपकार किया आपके ऊपर। और नहीं होती दोनों बनाना, माइनस प्लस। नहीं होती तो कितना लाभ, और होती है तो कितना लाभ, कल्पना करना। और जिनके नहीं है थोड़ा उनका इंटरव्यू ले लेना। और जिनको मछुआरों से शादी करना पड़ी उनकी दुर्दशा देखना। क्या बात करते, पॉजिटिव सोचो। इसी प्रकार कन्याओं से मैं कहना चाहता हूं, तुम पॉजिटिव सोचो कि यदि मेरी जिंदगी में कुलवंत पुरुष नहीं मिलता तो ज्यादा आकर के झगड़ा करने लगी वो सासुओं से, ज्यादा अहंकार आ गया, थोड़ा पुण्य का उदय ज्यादा आ गया। कल्पना करो यदि तुम्हारी शादी नहीं होती तो कितनी कन्याएं हैं जो शादी नहीं होने पर सुसाइड कर लेते, मर जाते। आरिका नहीं बनती, आरिका बन जाए तो अच्छी बात है। मैं तो उनकी कह रहा हूं जिनको वैराग्य नहीं है, संसारी है। मैं कन्या से पूछना चाहता हूं, स्त्री जाति से पूछना चाहता हूं, आपको वैराग्य हो जाए वो तो सर्वश्रेष्ठ है। वैराग्य भी नहीं है और शादी भी नहीं हो रही है, उस स्त्री की दशा बताओ क्या है। डॉक्टर साहब, वैराग्य भी नहीं है और कन्या है और शादी भी नहीं हो रही, पूरे परिवार की दशा बताओ क्या है। और मां बाप की दशा क्या है? आंसू नहीं निकलते। 30 साल की हो गई कन्या, पूरा परिवार दुखी। अच्छा, उस स्वयं कन्या से पूछना चाहता हूं, वैराग्य है नहीं, शादी करने का मन है लेकिन शादी नहीं हो रही है, बोलो कन्या की दशा क्या है? सुसाइड का मन बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? आपको एक कुलवंत कुल मिला, कुलवंत पति मिला, कुलवंत सासू मिली, इज्जत वाला कुल मिला, जहां मुनिराज आते हैं, जहां भगवान का अभिषेक होता है, जहां पर एक महाजन के नाम से इज्जत के साथ, उस कुल में आकर के भी तुम अपने परिणाम निर्मल नहीं रख पा रहे हो। उस कुल में आकर के भी झगड़ा, उस कुल में आकर के भी क्लेश। बंधु, बहुत बड़ा पाप बंद कर रहे हो। ये कर्म कहेगा इतना अच्छा कुल मिलने के बाद तू राग द्वेष कसाय कर रही है, जा, एक दिन ऐसा आएगा तुझे अच्छा कुल ही नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोचो, कहो अपने पति से, जैसे हमने पति को कहा, मेरे कितने पुण्य के उदय हैं,
मेरे जीवन का उद्धार हुआ। आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी जिंदगी का, आप देखना, आपके कभी लड़ने का भाव नहीं आएगा। पॉजिटिव। पिता को मैंने आज कह रहा हूं कि पिता बेटे को एहसान न ला दे। कभी डांटते समय यह ना कहे कि मैंने तुझे पाला है, इतना बड़ा किया है। नहीं तो आजकल के बेटे बहुत आगे के हैं, बहुत आगे के हैं। जैसे मां को जवाब दे दिया ना, ऐसे तुमने कहा बेटा मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा के इतना खर्चा किया, तो बेटा तुरंत आ जाएगा पापा हिसाब कर लो। फिर क्या जवाब है? हिसाब कर लो, आप जो लिया दिया है हिसाब करो, नक्की करो, जिंदगी भर का एहसान नहीं। आजकल के बेटों में कुछ मत समझना, दो टूक उत्तर दे देंगे वो। तुमने उन पर एहसान लादा नहीं और उन्होंने तुमसे हिसाब किया नहीं। आप तो हिसाब दीजिए पढ़ाई का, नक्की करो। ये बार बार का कहना, 10 लाख थे, 5 लाख थे, 20 लाख थे, 25 लाख थे, जो तुमने मेरे पे खर्च किए हैं ये पकड़ो। अब तो आप छुट्टी, आप फ्री हम फ्री, क्या करोगे? इसलिए कुंद कुंद भगवान कहते हैं बेटों पर एहसान लादना बंद करो। तुमने बेटे को पैदा किया अपने सुख के लिए, बेटे को पढ़ाया अपनी इज्जत के लिए, बेटे को नौकरी लगाई अपनी इज्जत के, सब कुछ तुमने अपने लिए किया है। बेटे के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये सब निमित्त बुद्धि है, घर को नरक बनाने की परंपरा है। हर मां बाप बेटे का एहसान माने कि तूने मेरे घर में जन्म लेकर मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरी शान बढ़ा दी, मेरे सारे क्लेशों को दूर कर दिया। आप बेटे का एहसान मानना शुरू कर दें, क्योंकि जिनके बेटे नहीं हैं उनके परिणामों का एक दिन घंटे भर उनके पास जाके बैठ के आ जाए तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में बेटे का जन्म होने का मूल्य क्या है। अब मैं बेटे से कहता हूं वो कभी बाप पर एहसान न ला दे कि पापा मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। नहीं, बेटा यही सोचे काश मेरा जन्म किसी नीच कुल में हो जाता, काश मम्मी पापा आप मर जाते, काश आप व्यसनी निकल आते, आप शराब जुआ आदि पीते होते तो मेरी क्या दशा होती। पापा मैं आपका कितना उपकार मानूं कि आप हमें इतने अच्छे पापा मिले कि तुम सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करने जाते हो। क्या किसी बेटे का बाप शराबी नहीं हो सकता? मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे पापा सुबह उठकर अभिषेक करने जाते। पॉजिटिव सोच। मेरे पापा कितने पुण्यात्मा, सुबह जाके प्रवचन सुनते, स्वाध्याय करते। मेरे मम्मी पापा कितने हैं कि महाराज को आहार दान देते। हमारे मम्मी पापा कभी कोई गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पाते पीते, रात्रि भोजन नहीं करते। कितने बड़े हैं, उनके गुण देखो। ओहो, काश मुझे इन सब से रहित मिल जाता। अनंत उपकार है, माँ बाप इतने संस्कारवान हैं, इसलिए आज मुझे भी ये संस्कार मिल गया। बेटा पॉजिटिव सोचेगा ना तो माता पिता के चरणों में सिर रखेगा ना तो उठाए नहीं उठेगा, वो अनंत उपकार आ जाएगा। हर चीज में देखो आपकी भगवान के प्रति रुचि नहीं हो रही, मंदिरों के प्रति, आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। ये मंदिर किसके लिए? मंदिर से भगवान को कितना लाभ है बता दो, कितना लाभ है? यदि तुम्हारी दृष्टि में मंदिर आ रहा है, नहीं, मंदिर मेरे लिए है और मेरे उपकार के लिए है। आपको मंदिर के प्रति इतना भाव आएगा जैसा तुम्हारे मकान के प्रति भाव आता है। मकान में थोड़ी सी रिपेयरिंग करना हो तुरंत मिस्त्री को बता ले, मंदिर भी तो मेरे लिए है, मेरे ही मंदिर तो है, भगवान मेरे लिए तो बैठे हैं। आज मंदिर में भगवान बैठे हैं किसके लिए? वो अपने लिए बैठे। एक बार मैंने कहा था कि व्यक्ति जब कोई तुम्हें उपदेश देवे तो जल्दी नहीं मानना। खूब दान का उपदेश देवे, त्याग का उपदेश देवे, बहुत सारे लोग बहुत झाड़ने वाले आते हैं, लेकिन तुम कभी मानना मत, मेरी बात मान जाना।
इस दुनिया में ठगिया बहुत है। तुम एक ही बात देखना कि जो वक्ता कह रहा है उसमें वक्ता का कोई स्वार्थ तो नहीं है। पूज्यवर समंत बुद्ध महाराज ने कहा, ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षिते। वक्ता कोई अभिप्राय तो नहीं रख रहा है, वक्ता का कोई स्वार्थ तो नहीं है। यदि स्वार्थ है भैया तो ना तो दान देना ना त्याग करना, कभी मत देना, पहले देख लेना। लोग कहते हैं महाराज जी आप प्रवचन देते हो, जिस बात पर प्रवचन देते हो उसमें लोग पूरा सफल हो जाता है और लोग ऐसे पैसे भरसा देते हैं। अभी 4 लोगों में कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास करके गए, वहीं लक्ष्मी बरस गई। ऐसे बरसे जैसे हजारों में भी नहीं बरसे। 11 लाख रुपए में शिलान्यास करने वाला 6 महीने घूमते तो भी नहीं मिलने वाला था, शायद खोजना पड़ता 2 मिनट में। क्यों? कई साधु मेरे से बहुत परेशान है और आचार्य से परेशान है, बहुत परेशान है। इसी बात से परेशान है कि ये किसी से कहते हैं नहीं, जबरदस्ती करते नहीं है, बस योजना बताई नहीं और दातारों ने उठाई नहीं। और मैं बार बार गला दबा दबा के कहता हूं यहां बोलो तो भी नहीं दे रहे। तो 1-2 महाराजों ने तो हमसे पूछ ही लिया कि महाराज जी आप ऐसा वो मंत्र बताओ जो आप फेरते हो, आपके पास कोई वशीकरण मंत्र तो है कि आप कोई योजना रखने के पहले कोई मंत्र फेंक देते हो तो बेचारे सेठ सब बस में हो जाते हैं। मैंने कि विद्यासागर का चेला जिस दिन मंत्र का सहारा ले लेगा दूसरे को बस में करने के लिए, उसी दिन वो विद्यासागर का चेला ही नहीं कहलाएगा। मंत्र का प्रयोग दान के लिए, मंत्र का प्रयोग धर्म के कुछ नहीं करना। तो महाराज जी बात क्या है? मैंने बात कुछ नहीं है, दातार बस इतना सोचता है महाराज इतने दान की बात बोल रहे हैं, इसमें महाराज का स्वार्थ क्या है? महाराज का स्वार्थ क्या है? महाराज को क्या लाभ है? उसके मन में भाव आ जाता, अरे महाराज को तो कोई लाभ नहीं है, इसका अर्थ है हमारे उपकार के लिए बोल रहे हैं, बस ये बुद्धि आ जाती। मेरे भक्तों में कुछ नहीं है, मेरे भक्तों में एक धारणा बन गई है कि महाराज जो भी प्रवचन दे रहे हैं इसमें महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा ही उद्धार होने वाला है। यह धारणा लोगों को उछाल देती है कि नहीं दो। और महाराज आपके मन में किसी के घर में कलश स्थापन करने जा रहे हो तो तुम्हारा लोभ क्या है कि 1.25 लाख रुपया अपने संघ के खर्चा के लिए मिल जाएगा। तुम अपने स्वार्थ के लिए श्रावक का शोषण कर रहे हो और आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ श्रावक के उद्धार के लिए उपदेश दे रहा है, बस इतना है, बस कुछ नहीं। एक घटना है एक स्थान की, एक व्यक्ति गुटखा खाता, उसके माँ बाप ने उसके ऊपर खूब मारा, खूब पीटा, खूब मारा पीटा। हाथ पैर तोड़ दी। माँ ने सेल्फास लाके रख ली, बोले बेटा गुटखा छोड़ दे नहीं तो वे सेल्फास खा के मैं मरूंगी। तो उसने कहते मम्मी तू कल मरती थी आज मर जा, लेकिन मैं गुटखा। पापा से उसने कहा पापा आप मार डालो लेकिन मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी ने पूरे हथकंडे अपना लिए, 6-6 महीने पीहर जाके रही वो। उसने कहा मैं बिना स्त्री के रह जाऊंगा लेकिन गुटखा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन वो प्रवचन में आ गया, उसके भाग्य से उस दिन गुटखाई पे ऊपर प्रवचन हुआ। और प्रवचन फिर हमारा प्रवचन तो तुम जानते हो, जिस पे हो जाए तो आगम से, तर्क से, स्वय हानि, पर हानि, यह लोग परलोक सब तरफ से किया उदाहरण के द्वारा। और उसने सभा में गुटखा छोड़ दिया।
और घर जाकर मम्मी पापा से बोलता, मम्मी पापा आज से मर जाऊंगा लेकिन अब गुटखा नहीं खाऊंगा। सब घर वालों ने कहा, सारे घर वाले उनके मम्मी पापा मुझे परिचित थे, वे आ गए, बोले महाराज जी आप में कोई जादू तो है। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं। बोले आप में कोई जादू है, पक्का है। मैंने बात क्या हुई? बोले मेरे बेटे ने गुटखा छोड़ दिया। यानी आप प्रवचन के पहले कुछ, हम थोड़ा सा प्रवचन के पहले यूं करते हैं, ये इसलिए करते थोड़ा सा मन को आह्लादित करें, तो लोग कहते बस यही में तुम्हारा गड़बड़ है, इसी में तुम किसी को बुलाते हो। यूं करने का अर्थ है आपका कोई देवता को बुलाने का ये संकेत है। और फिर मैं यूं करता हूं, इसका अर्थ है आपने बस अब समझ गए कि आप मंत्र मंगलाचरण करने के पहले ऐसे करता हूं, गुनगुनाता हूं। बोले ये सी में आपका रहस्य छुपाया, मैंने पकड़ लिया। मैंने कि भैया मेरे पास कोई मंत्र नहीं, बात क्या हुई है तो बताओ, अभी कोई मंत्र तंत्र की बात ही नहीं है। बोले महाराज मेरे बेटे ने गुटखा छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं सकता वो, आपका नाम भी लेकर। मैंने कहा, बोले महाराज क्या जाने गुटखे का स्वाद। बोले वो आपके संबंध में ऐसा बोलता था। महाराज को क्या पता गुटखा का स्वाद क्या होता है, क्या मजा होता है। महाराज को मैं नहीं मानता हूं, ना मैं गुटखा छोड़ूंगा। उसने गुटखा छोड़ दिया और मैंने उसको मारा पीटा, सेल पास की गोलियां रख ली, प्रश्न नहीं छोड़ा। अच्छा, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि वो कब छोड़ गया। बोले महाराज, मैंने कहा ऐसा हुआ? बोले हाँ। मैंने कहा उसको बुलाओ। उसको बुलाया। मैंने कहा मैं तेरे कारण से बदनाम हो रहा हूं। मैंने कहा बेटा मैं तेरे कारण बदनाम हो रहा हूं कि मैं प्रवचन के पहले कोई जादू करता हूं, कोई वशीकरण करता हूं, मैं बदनाम हो जाऊंगा। बता तूने मैंने कौन सा जादू किया? मैं तो तू कभी आते ही नहीं मेरे पास, मैं जानता भी नहीं जाता। बोले महाराज कोई जादू नहीं किया आप। मैंने कहा तू इतना बता दे तूने गुटखा कैसे छोड़ दिया? मम्मी पापा ने छुड़ाया कि नहीं? बोले ये ने तो बहुत छुड़ाया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। बोले महाराज जी जब भी ये गुटखा छुड़ाते थे, गुटखा छुड़ाने में हमें इनका खुद का स्वार्थ दिखता था। ये मेरे लिए नहीं छुड़ाते थे। मम्मी कहती थी बेटा देख मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया, इसलिए 9 महीने इसलिए नहीं रखा कि तू बाद में गुटखा खा तो मर जाएगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। मैं समझ लेता था ये गुटखा खाने में मेरा स्वार्थ नहीं, इसका स्वार्थ है। पापा भी यही कहते इतना बड़ा व्यापार है, धंधा है, इसको कौन चलाएगा। तो मैं समझ लेता हूं पापा भी। और ये पत्नी दिन भर क्या कहती थी, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, कौन पूछेगा, इसलिए तुम गुटखा मत खाओ। देखो तो मैंने समझ लिया ये भी गुटखा छुड़ा रही किस लिए? अपने लिए। जितने लोगों ने कहा सबने अपने अपने स्वार्थ, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तो इतने पैसे बर्बाद करता है, मालूम मैं कैसे कमा के लाता हूं। मैंने समझ लिया ये सब स्वार्थ है। सुतदारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जब कोई मर जाए ना तो तुम थोड़ा गौर से सुना करो। जब कोई मरे और रो रहे हो तो रोते समय वो कुछ बोलते हैं, तो एक आध बार गौर से सुनना, थोड़ा गौर से सुनना इस शब्द का। मैंने 1-2 बार सुन लिया इसलिए कह रहा हूं। हर व्यक्ति अपने लिए रो रहा होगा, बाप रो रहा होगा बेटा क्या सोचा था मैंने, क्या सोचा था अब क्या होगा। माँ अपने आप, पत्नी रो रही अब मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। यानी एक व्यक्ति मरने वाले पे नहीं रोता, सब किस पे रोते हैं, अब मेरा क्या होगा। ज्ञान जी की पत्नी बीमार हो गई, ये रोते मेरे लिए पास पहुंचे। सही बताना उसके लिए रो रहे थे कि अपने लिए रो रहे थे? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। पत्नी से भी पूछ लेना, तुम बीमार हो जाओ तो वो रोती है, वो पूछना भाई तू क्यों रो रही मेरे मरने पर ही बता। अंदर की बात पता चले कि मैं तुम्हारे मरने पर नहीं रो रही हूं,
तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा, बस वो कल्पना ला करके मुझे रोने को बाध्य कर रहा है। इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कि अब क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज मैं 1.5 घंटे तक आपको देख रहा हूं, गर्मी का समय था, पसीना पसीना हो रहे हैं, आपके ओंठ सूख रहे हैं, एक टाइम भोजन पानी कर रहे हो, और आपका मेरे से हम लोग गुटखा खावे तो आपके मुनि पद पे क्या प्रभाव पड़ना, हम नरक जावे तो क्या प्रभाव पड़ना, आपका ना पैसा लग रहा है, हम जिंदा रहें तो आपको कोई लाभ भी होने वाला नहीं है, आपको क्या पड़ी जो आप इतना 1.5 घंटे हो गए उदाहरण दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। महाराज का क्या स्वार्थ है मैं गुटखा छोड़ दूं तो? इनको कोई कमीशन मिलेगा, वेतन मिलेगा, इनका मुनि पद में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मैं 1.5 घंटे से बराबर यही सोचता रहा कि महाराज का क्या स्वार्थ है। तो मेरे मन ने कहा देख, अभी तक सारे अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझे त्याग करा रहे थे, आज जो गुरु बोल रहे हैं ना, इनका तो कोई स्वार्थ नहीं है। बस मेरे मन ने कहा बेटा आज चूक गए तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं, गुरु का तो कोई स्वार्थ नहीं है, क्या लेना देना उनका, वो तो मुझे जानते भी नहीं है, उनको क्या लेना देना है। बहुत बड़ी बात महानुभाव, तुम मंदिर नहीं आओ मुझे क्या फर्क पड़ना ये बताओ, मेरे मुनि पद पर कोई फर्क पड़ेगा? तुम रात में खाओ मुझे क्या फर्क पड़ना, तुम शराब की बोतलें खोलो मुझे क्या फर्क पड़ना, कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी पापों से मेरा कोई पद बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारी मर्जी तुम जानो ना। लेकिन अंतर क्या आ रहा है, कहां बात बिगड़ रही है? फिर भी महाराज कह रहे हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र मेरा उद्धार है, मेरा कल्याण है, मैं बचूंगा कैंसर से, महाराज ने कहा ना, मैं बचूंगा अकाल मरण से, मेरी मां की खुशी लौट आएगी, मेरे पिता की खुशी लौट आएगी, मेरी पत्नी विधवा होने से बच जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ होने से बच जाएगा। महाराज को क्या लाभ? यदि मैंने छोड़ दिया तो मुझे और मेरे को लाभ होने वाला है, महाराज को तो कोई लाभ हानि नहीं, दोनों में नहीं। बस ओह महाराज कितने उपकारी हैं, बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चों की चिंता महाराज को है, देख तू गुटखा खाएगा तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, दूसरे के सामने भीख मांगेंगे, देख तू गुटखा खाएगा तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, दूसरों से अमंगल मानेंगे, महाराज को क्या बिगड़ने वाला है? यानी महाराज को जो कुछ भी चिंता है मेरे और मेरे परिवार की चिंता है। बस इस कारण से मैंने कहा ये निस्वार्थ उपदेश है। मैंने कहा भैया ये बताओ, ये भी कोई जादू है क्या? ये भी कोई जादू है क्या? कोई जादू नहीं है, ये है अंदर के निस्वार्थ बुद्धि। वक्ता यदि निस्वार्थ भाव से उपदेश देगा उसका प्रभाव पड़े बिना रहेगा नहीं। मेरे गुरु महाराज हमेशा एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, अपना उपदेश में कभी निजी स्वार्थ रखना नहीं, फिर संसार से कभी डरना नहीं। सारा संसार भी विरोध में आ जाए तो कोई चिंता नहीं करना, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना, अपने निजी कोई भी आजीविका का साधन नहीं बनाना, ख्याति पूजा लाभ का साधन नहीं बनाना। इस पद से हमें ख्याति पूजा लाभ चाहिए, इस पद से हमें बहुत हुकूमत चाहिए, इस पद से हमारे लिए बहुत पूजा पाठ चाहिए, धन दौलत चाहिए। इसके लिए कभी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना, शक्ति का प्रयोग करना भी पड़े तो जगत कल्याण के लिए करना, अपना स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ। ऐसे ही स्वार्थ नहीं रखना जैसे
परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय सताम विभूति। परोपकार के लिए पेड़ में लगते पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता। तरु न खावे अपने, नदी न पीवे अपना जल, अपना जल नदी नहीं पीती। गाय न पीवे अपना दुग्ध, माता कभी अपना दूध नहीं पीती। कैसा संस्कार है। आज तक किसी गाय को या मातृ जाति को कभी स्वयं का दूध पीते देखा? नहीं देखा, पीती ही नहीं। परोपकाराय सताम विभूति। सज्जन पुरुषों की विभूति किसके लिए है? परोपकाराय। बस ये कला यदि निस्वार्थ कला आ गई, फिर सारा जगत तुम्हारे वशीकरण हो जाएगा, बस में हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से उतना खूंखार, जिसने मां बाप को भी इतना कह दिया और छोड़ दिया, मात्र एक बुद्धि निस्वार्थ। इसलिए आप सबको लेना कहना है कि धर्म क्रिया में ऐसी बार परिणाम लाओ कि नहीं, भगवान से तो हमें क्या लेना। भगवान मंदिर में अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, वो मेरे लिए बैठे हैं। आप कभी मंदिर नहीं छोड़ पाओगे। महाराज प्रवचन दे रहे हैं, मेरे लिए दे रहे हैं, आप कभी प्रवचन नहीं छोड़ पाओगे। महाराज आहार को आए हैं अपना पेट भरने के लिए नहीं, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। आपके घर में कभी चौका बंद नहीं हो सकता, गारंटी मेरी है, कभी नहीं होगा। आप ये आते हैं कि महाराज का आहार हो रहा है, अब बहुत चौके तो लग गए, अब अपना बंद करते हैं। बोले क्यों? अब बहुत तो हो गए महाराज, इतने सारे हैं, नंबर ही नहीं आ पाना। यानी तो महाराज को आहार, महाराज आपका आहार तो हो रहा है ना ठीक ठाक। कई लोग कहते महाराज जी हमारे यहां कभी आज तक साधु भूखा नहीं जाता। हमारी अध्यक्षता के काल में नियम से कोई साधु आ जाए चौका लगता है। और महाराज मंदिर में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि अभिषेक ना हो। मैंने कहा ये तो सब ठीक बात हुई, तुम अभिषेक करते हो क्या? बोले महाराज मैंने तो कभी लोटा भी नहीं उठाया। लेकिन जिस मंदिर का मैं अध्यक्ष हूं वहां बिना अभिषेक के महाराज को अभिहार दिए। महाराज मैंने तो कभी धोती भी नहीं पहनी, लेकिन साधु को कभी भूखा। क्या करोगे ऐसा भोजन? कोई भिखारी है साधु को भूखा करना भोजन कराते हो? मात यह बुद्धि बैठालना है तुम्हें कि भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, श्रावक के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। एक बार सन 1994 में डॉक्टर शीतल प्रसाद जी ने प्रश्न किया था यही गोष्ठी में कि महाराज बहुत सारे गांवों में मूर्तियों में अभिषेक नहीं होता, तो क्या मूर्ति का अभिषेक जरूरी है? विद्युत संगोष्ठी थी। मैंने कि मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मूर्ति के लिए अभिषेक जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। एक दिन अभिषेक नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मूर्ति की प्रतिष्ठा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी आगम में लिखा ही नहीं कि मूर्ति का अभिषेक जरूरी है। सर्वत्र आगम में लिखा है श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। पूजा भगवान के आवश्यकों में है कि गृहस्थ के आवश्यकों में? देव पूजा गृहस्थ के आवश्यक में, आपका आवश्यक है, आपको कर। आप नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि, भगवान का नहीं होगा तो उनकी भगवत्ता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि ये तुम्हारे लाभ के लिए। इसलिए आजकल समाज में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हारा विज्ञापन के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से तुम्हें इस शांति धारा से कितना लाभ है, तुम्हें भगवान के प्रथम कलश करने से कितना लाभ है, बस उस लाभ के सिद्धांत गिनाता हूं। और जैसे व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मुझे लाभ है, फिर व्यक्ति कहता है कितने में मिले शांति धारा तो लूंगा।